Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. आज हम लोग फिर यहाँ आ गए हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो नया नहीं है, टॉपिक वही पुराना है, मेंसुरेशन, बस उसे कंटिन्यू करना है। जैसे पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने कवर किया रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्राइंगल और सर्कल, और आज बारी है क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। अब आप कहेंगे कि मैम पढ़ा तो था हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसकी भी तो चार भुजाएं थी, तो वो भी तो क्वाड्रिलेटरल था। हाँ बिल्कुल, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, वो थोड़ा स्पेशल था इसलिए हम लोगों ने अलग से पढ़ा। और क्वाड्रिलेटरल में और भी है, जैसे सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होते, क्वाड्रिलेटरल में और होते, जैसे रोम्बस होता है यानी समलंब चतुर्भुज, और एक आपको ट्रेपीजियम पढ़ना है, और एक वो होता है आपका रोम्बस जो होता है उसे सम चतुर्भुज कहते हैं, और जो ट्रेपीजियम होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वही है। आज हम लोग रोम्बस पढ़ेंगे और ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिगर के बारे में जानेंगे, उनकी साइड्स के बारे में जानेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके एरिया और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उसके बारे में जानेंगे। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से उसको क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में इसे कहेंगे रोम्बस। रोम्बस होता कैसा है देखा होगा आपने, जैसे स्क्वायर का ही भाई कहते हैं। बात कर रहे थे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल होता है हाफ 1/2 मल्टीप्लाइड d1 इंटू d2। आपका d1 और d2 क्या था? डायगोनल। d आपका क्या है? डायगोनल है। डायगोनल मीन्स विकर्ण। ये आपका हो गया विकर्ण, यानी कि हाफ इंटू विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2। दो विकर्ण है, दोनों विकर्ण का आपको माप दिया रहेगा प्रश्न में, और आपको ये फॉर्मूला लगा के इस पे बिठा के सिंपली आपको बना लेना है। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप तो सेम ही हो जाएगा, वो क्यों अलग होगा? जैसे कि चारों भुजा बराबर है, चार क्या है? ए, चारों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4a। तो ये हो जाएगा उसका परिमाप हो जाएगा। तो ये परिमाप तो सेम जैसा स्क्वायर का होता है वैसे ही इसका भी है, तो इसको ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने पर ये है कि इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इसमें हम डायगोनल का इस्तेमाल करते हैं। डायगोनल दिया रहेगा, डायगोनल के अकॉर्डिंग हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका जो एरिया होता है रोम्बस का, एक और तरीका होता है निकालने का, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है सीटेट के लिए, क्योंकि ये सब टॉपिक जो ऐसे हैं, रोम्बस का है या रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितना भी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीटेट में हमें इतना ही पूछता है। लेकिन अगर इसकी डीप पढ़ना है, तो जैसे हम लोग 8-9 में हम लोगों ने पढ़ा है, तो बहुत ही डीप जाके इसके बारे में पढ़ा है, तो उतना अभी ज़रूरत है नहीं सीटेट में। जितना अभी मैं क्लास में करवा रही हूँ उतना आप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस बना के ही आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछता है नहीं। तो इसलिए सिर्फ आपको जितना ज़रूरत है अभी मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, तो उतना ज़्यादा पढ़ने से कोई बेनिफिट है नहीं। जितना अभी पूछ रहा है एग्ज़ाम में उतना पढ़ते हैं। तो देख लिया आपने फॉर्मूला, ये रोम्बस का फॉर्मूला हो गया। तो अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस पे। तो हमारा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं बना देती हूँ आपको, देखिए फिगर, यही रोम्बस है। एक आप देखिए, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। विकर्ण पर ध्यान दीजिए, एक लंबा है, एक छोटा है, इसलिए विकर्ण की जो लंबाई होगी, लेंथ होगा, वो अलग अलग होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। तो जो लंबा हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर, जो छोटा हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का आपको लेंथ दे दिया, आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बहुत आसान, बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। तो हाफ इंटू d1 कितना है आपका? 4, और d2 आपका है 6 से काट देंगे, 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। देखा कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना लिया। तो मेन यहाँ पर क्या ज़रूरी था?
फॉर्मूला का याद होना, ये याद होगा तभी आप बना पाएंगे, वरना ये इतना इजी सा क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये था आपका चतुर्भुज, यानी कि समचतुर्भुज था। समचतुर्भुज के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम के बारे में देखते हैं। चलिए, अगला है हमारा ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। अब ये कैसा होता है, पहले इसका फिगर बनाती हूँ फिर समझाती हूँ। ये हो गया आपका समलंब, तो एक मिनट थोड़ा अच्छा सा बन, ये सीधा रेखा रहेगी और ये थोड़ा सा टेढ़ा, और ये हाँ, इसमें जो आमने सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, पैरेलल। जैसे अगर ये L है और ये M है तो हम क्या कह सकते हैं, L पैरेलल है M के, L हमारा M के पैरेलल होगा। ठीक, तो ये आमने सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये एक दूसरी जो इधर आमने सामने वाली भुजा है ये नॉन पैरेलल होती है, यानी कि ये आपका समानांतर नहीं होती। और ये जो आप देख रहे हैं सीधा, जो एक सीधी रेखा अगर आती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे हम कहते हैं हाइट यानी कि ऊंचाई, इसे हम कहते हैं ऊंचाई। ये होता है ट्रेपीजियम का ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियम का ऊंचाई। ये आप ट्रेपीजियम समझ गए, देख लिया आपने कि इसमें आमने सामने वाली भुजा बराबर नहीं होती है लेकिन समानांतर होती है। साफ दिख रही है कि बराबर नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, पर बराबर ये समानांतर होती है, और ये एक ऊंचाई होती है इसमें। ठीक, तो अब बात करने वाले थे हम इसके क्षेत्रफल के। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, यानी L प्लस M लिख सकते हैं, और इंटू ऊंचाई। अगर इसको भाषा में मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये मैंने भाषा में लिख दिया, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखिएगा, 1/2 इंटू L प्लस M इंटू H। ये आपका L है, ये आपका M है, तो ये आपका दिया रहेगा, मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 7 को जोड़ देंगे, और ये ऊंचाई दे दिया आपको 5, तो आप उस H की जगह पर 5 रख देंगे। सिंपली इसी तरीके से फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो मेन है आपको इसका फॉर्मूला याद रखना, क्षेत्रफल का। परिमाप का फॉर्मूला के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बस क्या करना है, 4 भुजा देख रहे हैं, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। इसको मान लेते हैं अगर ये A है ये B है, तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, L प्लस A प्लस M प्लस B। ये चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, परिमाप। तो ये ध्यान रखिए, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये इसका परिमाप का फॉर्मूला है। तो अगर ये याद है तो इसको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें जो दिया है उसको उसकी जगह पर बिठा देना है। ऊंचाई की जगह ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का योग की जगह समानांतर भुजाओं को रख देंगे और उसको ऐड कर देंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर रेखाएं 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज, यहाँ छूट गया, इसका यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी आपको क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं को A प्लस B मान लेते हैं, इंटू H मान लेते हैं। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल रख दीजिए, और हाफ इंटू आपका समानांतर भुजाओं का योग है। समानांतर भुजाएं कितनी है, एक 10 है और दूसरी 16 है, तो एक हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 16, और ऊंचाई तो ज्ञात ही करनी है तो H को H ही रहने देते हैं। अब आगे इसको बस सॉल्व करना है। 1/2 इंटू ये 16 प्लस 10 आपका 26 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 इधर मल्टीप्लाई है, जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 13 बराबर H। ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। 13 6 78 होता है, यानी कि H का मान कितना आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए C है, इसको लगाइए और फटाक से अपना एग्ज़ाम फिनिश करिए। एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, अभी नहीं। तो आप समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे पहले, लेकिन सारे टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूं। जैसे भी ये तो मैंने 2D ख़त्म किया, अभी 3D फिगर्स बाकी हैं जिसमें हमें पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड
यानी घन और घनाभ के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। तो अगली क्लास में हम लोग घन के बारे में और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्षेत्रफल। और 2D में हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और आप जानते हैं कि 3D में क्षेत्रफल नहीं, वहाँ पर निकलता है वॉल्यूम, तो वहाँ पर हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो उसकी फॉर्मूला की भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग कल बात करते हैं। आज ये जो हमने पढ़ा, जैसे समलंब और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी हो सके तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इसमें जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।